नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्किकी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय दूसरा गीता सार श्लोक संख्या 60 यतत ही अपि एक सेकंड हरे कृष्ण यतत ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रबसं मनः। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रबसं मनः। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रबसं मनः। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। कोई दोहराएगा? यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथेन यतत प्रयत्न करते हुए ही निश्चय ही अपि के बावजूद कौन्तेय हे कुंती पुत्र पुरुषस्य मनुष्य की विपश्चितः विवेक से युक्त इंद्रियाणि इंद्रिया प्रमाथीनि उत्तेजित हरन्ति फैलाती है प्रसभम बल से मनः मन को। अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज लिखते हैं, अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा आध्यात्मिकवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़े भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाते हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह से अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसी भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परंतु साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं,
यद वधिमब चेतस कृष्ण पदारविंदये नव नव रसधा मुन्यु रसंतुमासित तद विधिवत नारी संगमे स्म्यात्मने भवति मुख विकार सृष्टि निष्ठिवनम च। जब मेरे मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है और जब मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरे मन उधर से फिर जाता है और मैं उस विचार पर ठू ठू करता हूँ। कृष्ण भावना इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसे प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः ही निरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखे मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसी विषय पा सके, क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावना में लगा रहा था। सवे मन कृष्ण पदारविंदयो वंशासि विकुंठ गुणानुवर्णनि। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन्य शलाकया चक्षुर्मिलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामीति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है रविवार के होने वाले इस सत्संग प्रोग्राम में। हर रविवार को इतने ही लोग आते हैं कि आज कुछ कम आ गए, 50% कम है। पेपर फूट गया था कि भाई अरविंद दास प्रभु नहीं आ रहे हैं इसीलिए कम जाएगा तो चलेगा। गाँव गए, चलिए अच्छा कुछ लोगों का टाइम हो रहा है, चलिए अच्छा है। प्रसाद के टाइम ज़्यादा आएगा, चलो ये भी अच्छा है, ये भी सेवा है। प्रसाद ग्रहण करना भी एक सेवा है। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक चल रहा है। ये विशेष करके ये श्लोक अरविंद दास प्रभु ने मुझे बोला है। हालांकि मुझे पता है कि 57 श्लोक था, लेकिन अरविंद दास प्रभु से कल मैसेज आया था तो मैंने उनको बोला तो बोले नहीं आप ये श्लोक लीजिए। मतलब ठीक है प्रभु जी। तो बहुत सुंदर है। यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रवशम मनः। ये किसको बता रहे हैं? ये श्लोक किसको बता रहे हैं? कोई बता सकता है? जिसको आता है वो खाली हाथ खड़ा करें। नए भक्त में किसी को ये किसको बता रहे हैं? बोलिए प्रचिति माता जी। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। बोलो जी सर्वदर्शन प्रभु। यस, अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं। बोलिए। हाँ, स्थित प्रज्ञ को बोल रहे हैं, लेकिन अर्जुन पहले से स्थित प्रज्ञ था। हम देखते हैं अर्जुन का एक नाम है गुडाकेश, जिसने नींद पे विजय पा ली है। तो इनके लिए ये सब ये नहीं था, लेकिन भगवान अर्जुन के माध्यम से हमको बता रहे हैं। और बहुत सुंदर है। क्या कह रहे हैं अर्जुन को? इंद्रिया इतनी बलवान तथा वेगवान है उस विवेकी पुरुष को। विवेकी मतलब जो भक्ति में लगा है। हम यहाँ जितने भी बैठे हैं, मेरे साथ जितने भी बैठे, हम सब साधक भक्त, हम भक्ति में लगे हैं। तो ये हमें बता रहे हैं इंद्रियाणी प्रमाथिनी। इंद्रिया के कैसी है? बलवान है। इंद्रियाणी प्रमाथिनी। यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणी प्रमाथि हरन्ति प्रवशम मनः। इंद्रिया इतनी बलवान और वेगवान है, मन को भी हरण कर लेती है। किसके लिए? जो साधना भक्त। सामान्य लोगों की तो बात ही नहीं करे, जो भक्ति में नहीं उसकी तो बात ही नहीं करे भगवान। हम जो दूसरे लोग उनकी तो बात है, जो साधना में लगा है, जो भक्त बनना चाहता है, जो भक्ति में लगा है, उनके लिए बात कर रहे हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं अनेक विद्वान पुरुष, ऋषि तथा दार्शनिक तथा आध्यात्मिक इंद्रियों को वश करने का प्रयत्न करते हैं,
किंतु उनमें से बड़े से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रियों का भोग का लक्ष्य बन जाता है। हम अपने आप को समझते हैं कि मैं भक्त हो गए, अभी मुझे इंद्रिय निग्रह करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम आज़ाद है। मैंने दीक्षा ले ली, अब मेरा काम खत्म हो गया, अभी सब पाप गुरु महाराज ने ले लिया है, इसलिए मैं अभी, मेरे लिए नहीं है सब ये छोटे छोटे सत्संग सुनना, नए भक्त का प्रवचन सुनना मेरे लिए नहीं है, ये तो नए भक्तों के लिए है। मुझे तो खाली भागवत सुनना है, भगवत गीता तो मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ। भगवान ये कहना चाहते हैं, भगवान कहते हैं इंद्रियानी प्रमाथिनी, इंद्रिया इतनी बलवान है, हम देखेंगे। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कितनी इंद्रिया है हमारी? जिसको आता है वो खाली हाथ खड़ा करे, बोलिए माता जी। 11 इंद्रिया है मुख्य। हाँ, तो कर्मेंद्रिया कौन कौन सी है माता जी? क्या क्या? हाथ नहीं। 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है और 11वां मन है। बात सही है आपकी। तो 5 ज्ञानेंद्रिय की यहाँ बात कर रहे हैं भगवान, तो कौन कौन सी है? आँख, एक एक बताइए। आँख, फिर नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 इंद्रियां हैं। ये 5 इंद्रियां हमें विषय की ओर ले जाती है, और हम जितना भी इस इंद्रियों से विषय भोग करना चाहेंगे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। ये ऐसा है कि अग्नि में घी डालना और अग्नि को बुझाना। अग्नि में घी डालेंगे तो बुझेगी और भड़केगी और भड़केगी और कोई, आप चाहे जितना भी इंद्रिय से भोग कर लीजिए कभी संतुष्ट नहीं होगी, कभी संतुष्ट नहीं होगी। तो हमें ये जानना चाहिए। तो बहुत सुंदर है। पहले एक प्रश्न पूछता हूं कि यदि हमें कोई बीमारी हो तो सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए हमारा? यदि हम बीमार हो तो सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए? आज तो एक डॉक्टर होना चाहिए, पहली बात एक डॉक्टर होना चाहिए ना। दूसरा, दवा होनी चाहिए। तीसरा, बिल भरने के लिए पैसा होना चाहिए। हाँ, तो मेरा ये प्रश्न है कि सबसे पहला इन 3 चीजों में सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। और कोई और बताइए तो सही। तो कुछ देखिए, मैं यहाँ कुछ आपको सिखाने आया हूँ, नहीं कोई मैं कोई बोर्ड की एग्जाम लेने आया हूँ। डॉक्टर होना चाहिए। चलिए प्रचिन डॉक्टर, आप बोल रहे हैं पैसा होना चाहिए। तीसरा कोई है? तीसरा, बिल भरने के लिए पैसा होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, दवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहला क्या होना है? देखिए बताए, डॉक्टर होना चाहिए। अभी हमें दर्द है पेट में और हम जाते हैं हड्डियों के डॉक्टर के पास, काम बनेगा? बहुत धनी व्यक्ति है, बहुत पैसा है, लेकिन इलाज करने से अच्छा ही नहीं हो रहा है, तो काम बनेगा? नहीं बनेगा। तो सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि हमारी बीमारी क्या है। हमारी बीमारी क्या है? हमें पेट दर्द कर रहा है और हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं। हमारी हड्डी टूटी है, हम माइंड के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, काम बनेगा? तो सबसे पहला कार्य हमारा होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी बीमारी क्या है, तभी हम अच्छे होंगे ना। तो भगवान हमारी बीमारी बता रहे हैं। हमारी बीमारी है कि हम अपनी इंद्रियों से वशीभूत होके कार्य करते हैं। सही है गलत है? तो यततो ही अपि कौन्तेय, मतलब विद्वान के लिए, जो हम सब साधक भक्त हैं उनके लिए, इंद्रियानी प्रमाथिनी, जो इंद्रिय है वो क्या करती है? हरणती, हमारा मन को हरण कर लेती है। तो हमारी इंद्रिय भगवान से दूर ले जाने का प्रयत्न करती है। अभी कितने लोग ये गोडादरा विस्तार में होंगे, लेकिन यहां बैठे कितने लोग हैं? कुछ
कम लोग हैं, बहुत सारे बाहर घूम रहे हैं, कोई ना कोई इंद्रिय के भोग के कार्य में लगे हैं। आप इन कितने लोगों को बोलते हैं कि यहाँ यहाँ प्रसाद मिलता है, लेकिन यहाँ प्रसाद खाने नहीं आएंगे, लेकिन होटल में लाइन में घंटा खड़ा रहेंगे। सही है गलत है? हम यहाँ शुद्ध भक्त बनाते हैं, भगवान को प्रेम से अर्पण न करते हैं, वो प्रसाद खिलाते हैं। हम 10 बार फ़ोन करके उनको बोलते हैं प्रभु जी आ रहे हो ना, आ रहे, फिर भी वो नहीं आते हैं। लेकिन होटल की लाइन में 1 घंटा लाइन में खड़ा रहेंगे और जो जूठा वूठा मिलेगा वो खाएंगे और उसके बाद बोलेंगे अच्छा नहीं था। तो वो भी नहीं अच्छा होता है। मेरी पूर्व लाइफ में मैंने बहुत होटल में खाया है। तो हमारी इंद्रिय भगवान से दूर ले जाने का प्रयत्न करती है। आँख सुंदर वस्तु देखना चाहती है, तो कहते हैं त्वचा, कान आवाज़ सुना, भी यहाँ चल रहा है हनुमान चालीसा, वो सुनना चाहती है। हमारी सारी इंद्रियां भगवान से दूर ले जाना चाहती है। लेकिन हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? मन की शक्ति से इंद्रियों को वश में करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो गया? उल्टा हो गया है, इंद्रियों से मन वश में हो गया है। हालांकि मन से इंद्रियां वश में होनी चाहिए और बुद्धि से इंद्रियों को वश में करना चाहिए। देखिए एक बहुत सुंदर चित्र है भगवत गीता के ऊपर, किसी ने नोट किया हो तो देखिए। ये क्या है? ये पूरा गीता का सार है, यदि आप ध्यान से समझेंगे तो। इंद्रियों की तुलना किससे की गई है? घोड़ों से। लगाम की तुलना मन से। और आत्मा की तुलना क्या? आत्मा की तुलना हमसे की गई है। हम जो बैठे हैं, हाँ, रथ के ऊपर बैठे हैं। तो कहने का मतलब है ये घोड़े हमारी इंद्रियां है, मन लगाम है, घोड़े इंद्रियां है, मन लगाम है। और लगाम किसके हाथ में दी है? तो सारथी की जगह पे किसको बैठा है? मतलब अर्जुन ने कहाँ बैठा है? भगवान को, बुद्धि में। तो भगवान भी यही कहते हैं भगवत गीता में, अपनी बुद्धि में मुझे बैठाओ। समझ रहे आप बात को? ये गीता का सार है। हमें हमारी बुद्धि में किसको बैठाना है? भगवान को बैठाना है। तो भगवान के हाथ में लगाम देनी है। भगवान के हाथ में लगाम देंगे तो क्या होगा? हमारे जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं वो सब वश में हो जाएंगे। देखिए जब लगाम ढीला होता है तो क्या होता है? 4-5 घोड़े हैं, एक घोड़ा इस साइड जाना चाहता है, एक घोड़ा इस साइड जाना चाहता है, एक घोड़ा फास्ट दौड़ना चाहता है, एक घोड़ा रुकना चाहता है। तो क्या होगा? तकलीफ किसको होगी? रथी जो बैठा है, आत्मा जिसमें हम बैठे हैं, तो हमें तकलीफ होगी। हम हमारी इंद्रिय से ये भोग करना चाहेंगे, दूसरी इंद्रिय दूसरा भोग करने का, अल्टीमेटली तकलीफ किसको होगी? हमें। लेकिन ये सिंपल बातें हमें समझ में नहीं आती है। इसीलिए सीधा निष्कर्ष ये है कि अपनी बुद्धि को भगवान के हाथ में दो, हमारी लगाम भगवान के हाथ में दे दो। सारथी में भगवान को बैठा दो, बुद्धि में भगवान को बैठा दो। इसीलिए भगवान भगवत गीता में क्या मांगते हैं हमसे? मन मांगते, मन मना भव मत भक्त। ये गीता का सार है ना, मन मना भव मत भक्त। तो अर्जुन ने क्या किया? मन किसके हाथ में दे दिया? लगाम क्या है? मन है ना, तो किसके हाथ में दिया? तो हमें क्या करना चाहिए? हम क्या करते हैं? मेरी इंद्रिय सुख कहाँ है, मुझे क्या फायदा होगा? लेकिन अर्जुन ने बुद्धि में भगवान को बिठा के मन रूपी लगाम उनके हाथ में दे दी, तो विजय हुए कि नहीं हुए? तो हमें यही करना है। यही भगवत गीता का सार है। जब मन मजबूत होगा तो बुद्धि के वश में से चलेगा। बुद्धि जब शार्प होगी, हमारी बुद्धि स्थित प्रज्ञ भाषा। तो स्थित प्रज्ञ भाषा क्या मतलब? जिसकी बुद्धि बहुत शार्प है। तो घोड़े को सही दिशा में ले जाएगा। लगाम टाइट होगा तो घोड़े सही भागेंगे। तो हमें समझना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं।
हमारी प्रत्येक इंद्रिया हमारे विनाश की तरफ और ले जाती है। प्रभुपाद इसके बारे में कई सुंदर सुंदर दृष्टांत देते हैं। कितने लोग भगवत गीता पढ़ते हैं? सच बताइएगा, हाथ खड़ा करिए। बाकी लोग नहीं पढ़ते हैं। कितने लोग भागवतम पढ़ते हैं? नित्यम भागवत सेवया। बहुत अच्छा। तो श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं हमारी इंद्रियों के। किसी को पता है आंख के लिए कोई उदाहरण है? प्रभुपाद जी भागवतम में बताते हैं। मोरपंख। और मोरपंख तो आंख जैसा दिखता है, लेकिन मोरपंख का उदाहरण प्रभुपाद जी नहीं देते कि हमारी इंद्रिया हमें विनाश की ओर ले जाती है। वो उदाहरण मैं पूछना चाहता हूँ। भगवान के चरणों का दर्शन। हाँ, वो बराबर है, लेकिन हमें विनाश की मैं क्या मेरा यहाँ का पॉइंट है कि हमारी इंद्रिया हमें विनाश की ओर ले जाती है। सोबरी मुनि का। सोबरी मुनि। और श्रील प्रभुपाद जी आंख के बारे में बताते, कीट पतंगे। जैसे हम फ्लड लाइट जलाते हैं रात को, तो बहुत सारे कीट पतंगे आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, पूरे फास अग्नि की ओर जाते हैं और मर जाते हैं। उनका जीवन 4-5 घंटे का होता है। रात के समय आते हैं और उनका पूरा जीवन खत्म हो जाता है। जहाँ अग्नि जलती है तो वहाँ कीट पतंगे क्या करते हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है, वो जाके स्वाहा। तो हमारी आंखें ऐसी है। आजकल हम देखते हैं जो भक्त यहाँ लेक्चर देते हो उनको पता होगा, कभी कभी यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि आज मुझे ये श्लोक पे लेक्चर देना है, तो मैं कुछ भक्तों का लेक्चर सुनूं। फिर बीच में कुछ ऐड आ जाती है तो हमें उस ऐड में चले जाए, लेक्चर साइड में रह जाता है। सब लोग लेक्चर नहीं दे इसके लिए नहीं पता, लेकिन जो लेक्चर दे रहे हैं उनको पता होगा, जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा। फिर वो लेक्चर सुनना रह जाता है और हम दूसरा देखना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे भक्त व्हाट्सएप में भी कुछ आता है, वो सर्च करते हैं, खोलते हैं। अभी तो बहुत चलता है, कुछ एक छोटा सा वीडियो क्लिप आएगा, ये वीडियो की खत्म होगा, दूसरा भी चालू हो जाएगा, हम उसमें लग जाएंगे। हमारा समय आधा घंटा पौना घंटा कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कभी कभी हम बुक लेके बैठते हैं। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं मेरा भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट पज्ञ हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। आप लोगों को भी अनुभव होगा। जैसे आप व्हाट्सएप खोलते हैं, छोटी सी क्लिप देखते हैं, तो उसके बाद दूसरा चालू हो जाता है, उसको देखने लग जाते हैं। सही है गलत है? तो हमारी आंख हमें विनाश की ओर ले जाती है। आजकल जितने भी छोटे छोटे बच्चे पॉर्न ब्लू फिल्म देखने लग गए और गलत कार्य कर हो जाता है। भक्ति में लगे हुए बच्चों को भी मैं बात कर रहा हूं। हाल ही में हमारे एक इंसिडेंट बना, छोटा बच्चा और छोटी बच्ची के साथ। बहुत डेंजर है, इसीलिए साधु सावधान। तो श्रील प्रभुपाद जी आँख का उदाहरण देते हैं कि हमें आँख खींच के ले जाती है हमारी विनाश की ओर। फिर नाक के लिए कोई उदाहरण है? हिरण। कौन सा हिरण? बहुत से हिरण है। कस्तूरी मृग, वेरी नाइस। और कोई भी एक दूसरा भी उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। सही है, सर्वदर्शन प्रभु ने बहुत अच्छा बताया। भौरा फूल के अंदर जाता है मध शहद लेने के लिए, फिर उसी में बस जाता है और पंखड़ियां बंद हो जाती हैं और वहीं मर जाता है। कस्तूरी मृग हिमालय में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग के शरीर के अंदर से ही कस्तूर निकलता है, हिरण के नाभि से ही निकलता है। तो उसको भागता है तो उसको सुगंध आती है उसके शरीर से, तो उसे लगता है कि आगे जाएगा तो वो सुगंध को मैं पा लूँगा, और भागता जाता है, अंत में वहीं गिर के मर जाता है। लेकिन उसको पता नहीं है कि उसकी नाभि से ही वो सुगंध आ रही है। तो ये नाक का उदाहरण है। जिह्वा, तीसरा है जिह्वा। हमने बताया ना 5 इंद्रियां, तो जिह्वा के लिए कोई उदाहरण है क्या? मछली। वेरी नाइस। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं मछली को कैसे पकड़ते हैं पता है ना? उजिया इसके आगे कीट लगा देते हैं, खाना लगा देते हैं और डाल देते हैं। और मछली को पता है
कि इससे मैं फंस जाऊंगी फिर, लेकिन जीव्हारे लालसा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव्हारे लालसा यही इति उति धाय, शिष्णो डर परायणा कृष्ण भक्ति न पाए। जीव्हारे लालसा, ये जीवा की जो लालसा है ना बहुत डेंजर है। जीव्हारे लालसा ये इति उति धाय, एक खाने के लिए यहाँ से यहाँ भगाएगा, यहाँ से यहाँ, ये होटल में अच्छा नहीं, उधर जाओ। पाटिया वाले सोचते हैं वेसु में होटल में अच्छा रहेगा, और वेसु वाले सोचेंगे मोटा वाला अच्छा होटल अच्छा है। जीव्हारे लालसा, ये जीवा हमें लालसा के लिए घुमाएगी। यहाँ पानी पूरी अच्छी नहीं है, यहाँ अच्छी है, यहाँ जाओ। जीव्हारे लालसा यही इति उति धाय, इससे क्या होगा? शिष्णो डर उडर, और हमारी जनेंद्रियां मजबूत होगी, पर कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो जीवा उंडर, उंडर चूहा होता है, चूहा, चूहा को पकड़ना बहुत कठिन है, लेकिन वो रोटी के चक्कर में बंद फंस जाता है। और हम भी कृष्ण प्रसाद नहीं खाएंगे तो फंस जाएंगे। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। किसी को पता है हम क्या प्रार्थना बोलते हैं? हम प्रसाद लेने से पहले प्रार्थना बोलते हैं। महाप्रभु बोलिए सब लोग। बहुत सुंदर। इसका मतलब किसी को पता है? किसी को पता है तो हाथ खड़ा करें। हम बोल तो लेते हैं, हम सब लोग बोलते हैं, हम फटाफट फटाफट बोलते हैं। एक भक्त बुलाता है धार 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 धार, लेकिन हमें जानना चाहिए कि हमारे आचार्यों ने कुछ कहानी, मतलब जो भी हमें दिया है बहुत साइंटिफिक है। हम क्यों गाते हैं पता है? शुद्धिकरण के लिए। इसका मतलब भी जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं? शरीर अविद्या जाल। शरीर क्या है हमारा? अविद्या का जाल है। हम जानते हैं ना, शरीर अविद्या जाल। जड़ेंद्रियता है काल। हमारी जो इंद्रिया क्या है? जड़ है। हम अभी इंद्रिय की बात कर रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। हमारी इंद्रिया क्या है? जड़ है। जड़ इंद्रिया है। वो क्या करना चाहती है? जीवे फैले विषय सागरे। हम जीवे फैले विषय सागरे। और ये जड़ इंद्रिय क्या है? विषय इंद्रिया में फंसना चाहती है। जड़ इंद्रिया विषय सागर में गिरी है। देखिए, विष एक बार मारता है, लेकिन विषय हमें बार बार मारता है। जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्य जिह्वाति। ये जड़ इंद्रिया है, जो हमारी 5 इंद्रिया, उसमें सबसे कठिन कौन है? जीवा। तार मध्य जिह्वाति। लोभो माया सुदुर्मुटी। लोभी है सबसे ज्यादा। कौन लोभी है? जीवा। लोभ माया सुदुर्मुटी। सुदुर्मुटी का मतलब क्या है? जिसको जीतना बहुत बहुत कठिन है। लोभ माया सुदुर्मुटी। क्यों कठिन है? क्यों जीवा को इतना कठिन बताया गया है? जीवा के 2 कारण काम है। बोलिए। वेरी नाइस। क्या काम है? हाँ, एक स्वाद लेना और एक बोलना। तो जीवा बहुत कठिन है। 2 जीवा बहुत खतरनाक होती है ना। हम बोलते हैं डबल बातें मत करो, बहुत खतरनाक है ना। तो ये जीवा 2 कार्य करती है, एक तो स्वाद और दूसरा वाणी। दोनों मार देती है। हाँ, एक बार क्या हुआ, जीवा और दांत के बीच झगड़ा हो गया। बोले, दांत बोलता है मेरे कारण, जीवा क्यों बोलता है दांत कि मेरे कारण तुम सुरक्षित हो, नहीं तो कभी कभी बीच में आई तो तुम्हारी क्या हालत हो जाती है। जीवा बोलती है कि मेरे कारण तुम सही हो, नहीं तो कब की गिर चुकी होती। सही है गलत है? हम किसी को आप शब्द बोल दे और एक फैट मारे हमारे 32 बार। तो कहने का मतलब कि बहुत कठिन है जीवा। इसीलिए हम गाते हैं। तो क्या बोला हमने? ताके जेठा कठिन संसार है।
तार मध्य जीवा हती लोभो माया सुरमुक्ति ताके जेठा कठिन संसार है। ये संसार में ताके जे भले ही जीव को जीतना असंभव है, ताके जेठा कठिन संसार है, लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्ण बड़ो दयामय। कृष्ण क्या है? बड़े दयालु हैं। तो ये कठिन जीव को संतुष्ट करने के लिए क्या बताया भगवान? क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? स्व प्रसाद, अपना उच्छिष्ट दे रहे हैं। ये जीवा को कंट्रोल करना बहुत कठिन है, लेकिन जब दीक्षा ले लेते हैं तो भक्त कंट्रोल करता है कि नहीं करता है? ताके जेठा कठिन संसार, ये बहुत डेंजर है जीवा को कंट्रोल करना। ताके जेठा कठिन संसार। कृष्ण बड़ो दयामय, कृष्ण बड़ो दयालु है। वो क्या दे रहे हैं? स्व प्रसाद दे लो भाई। ये भाई तुम्हारे जीतने के लिए भगवान ने अपना स्व प्रसाद दिया। स्व प्रसाद ले लो भाई। से अन्न मत पाओ, इसको सामान्य अन्न मत समझो। प्रसाद को कभी सामान्य अन्न मत समझो। से अन्न मत पाओ, कभी भी प्रसाद को सामान्य अन्न मत समझो। ये होटल का चाहे जितना भी बढ़िया हो, लेकिन प्रसाद के सामने वो नहीं है। सामान्य अन्न मत समझो। से अन्नामृत पाओ, वो अन्नामृत पाने से क्या करो? राधा और कृष्ण के गुण गाओ। जब प्रसाद लेते हैं ना, तो हमें राधा और कृष्ण को याद करना चाहिए कि भगवान ये कठिन जीवा को वश करने के लिए आपने अपना स्वयं का उच्छिष्ट दिया है। हमें प्रार्थना करिए और प्रेम से, प्रेम डाको सी चैतन्य नित्याय, प्रेम से हमें चैतन्य और नित्यानंद भगवान की प्रार्थना बोलनी चाहिए। तो अब जब भी प्रसाद पाओ तो ये याद रखना चाहिए कि हमें ये सामान्य नहीं है, ये जीवा को कंट्रोल करने के लिए है। अब समझिए आप लोग, इसका मतलब हम सब लोग बोल लेते हैं, इसीलिए मैंने पहले आपसे बुलवाया कि आप लोग बोलिए। तो आप सब ने बोला, अच्छी तरह बोला, बहुत सुंदर बोला, लेकिन जब उसका भाव हमें पता होता है तो हमें आनंद आता है ना। तो इसको सामान्य मत समझो। फिर जीवा के बाद हमारा कौन सा इंद्रिय आया? कान। कान से प्रभुपाद कौन सा उदाहरण दे रहे हैं? हिरण। हिरण को कैसे पकड़ते हैं? मृगारी बांसुरी बजाता है और नजदीक आने से उसको मार देता है। फिर त्वचा, स्पर्श इंद्रिया, त्वचा। तो हाथी, तो हाथी को कैसे पकड़ते हैं? खड्डा खोद के। लेकिन उसको पकड़ने के लिए खड्डा में थोड़ी आएगा वो, हथनी को रखेगा कि हथनी बहुत सुंदर है, उसके आगे एक बड़ा खड्डा खोदेगा, उसके ऊपर घास फूस डाल देगा। जैसे वो हथनी को स्पर्श करने जाएगा और गड्ढे में गिरेगा। सही है। और हम क्या करते हैं? हम भी ऐसा ही करना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं, स्त्री स्पर्श, पुरुष स्पर्श। तो हमें हमारी प्रत्येक इंद्रिया हमें कृष्ण से दूर ले जाती है। प्रत्येक इंद्रिया हमें कृष्ण से दूर ले जाती है। तो हमारा कार्य क्या होना चाहिए कि हमें कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। सर्वोपाधि विनिमुक्तेन ऋषिकेन सेवन भक्ति उत्तम। जो हमारी इंद्रिय भगवान, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, भगवान का एक नाम क्या है? ऋषिकेश, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। सर्वोपाधि विनिमुक्त और तत्पट निर्मलम। तो हमारी इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो हम जीत पाएंगे, वरना बहुत बहुत मुश्किल है। इंद्रिय, प्रभु जी के लिए कुर्सी लाई। तो हम देखते हैं कि जब तक हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी तो हम विनाश हमारा निश्चित है। हमारी इंद्रियां, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उसी में लगेगी तभी हम निर्मल हो पाएंगे। देखिए महाराज पांडु, अरे प्रभु बैठे ना प्लीज प्लीज। महाराज पांडु, उनको ऋषि
किन्नन का स्वाद था, लेकिन महाराज पांडु ने एक व्रत लिया था, एक नियम लिया हुआ था कि मेरा कोई एक हाथ काट देना और दूसरे हाथ से कोई मालिश करेगा तो मैं दोनों को समान देखूंगा। लेकिन माधुरी के साथ संग कर बैठे तो हमारी इंद्रियां बहुत हमें विनाश की ओर ले जाती है। इसीलिए हरिदास ठाकुर का उदाहरण आता है। हरिदास ठाकुर को साक्षात माया देवी विचलित करने के लिए आए। हरिदास ठाकुर ने उनको ही भक्त बना दिया। इसीलिए क्यों जीत पाए? क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे हुए थे। देखिए, हम सब भी भगवान की सेवा में लगे हैं, लेकिन हमें वो टेस्ट नहीं आ रहा है हरिदास ठाकुर जैसा। हम माला करने बैठते हैं तो क्या करते हैं? आधी माला के बाद कुछ बात कर लेते हैं, व्हाट्सएप देख लेते हैं, पेपर पढ़ लेते हैं या अन्य काम भी कर लेते हैं। हमें टेस्ट नहीं आ रहा। लेकिन हरिदास ठाकुर को 3 लाख नाम जप करने में थोड़ी भी कठिनाई नहीं होती, तो हमें क्यों कठिनाई होती है? हालांकि हरि नाम शुद्ध है और मीठा है। आप लोगों को टेस्ट हुआ है कभी मीठा का? सच बताइए, किसी को हुआ है? हुआ है? बताइए। नहीं, होता ही नहीं है। क्यों? हाँ, अपराध। भक्त लोग उदाहरण देते हैं कभी कभी कि छोटा बच्चा है, उसको एक 5 स्टार दे दिया, 5 स्टार दे दिया। अभी 5 स्टार सीधा क्या करेगा? बच्चा मुंह में डालेगा, चबाएगा चबाएगा चबाएगा, लेकिन टेस्ट आएगा? आएगा? नहीं आएगा ना। कभी कभी चबारे चबारे छोटी सी होल हो जाती है तो थोड़ी सी चॉकलेट उनमें से बाहर थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है, बाकी टूथ एक्सरसाइज हो जाएगी। होती है कि नहीं होती है? उसी तरह जब रेपर खोल के देंगे तो मीठा स्वाद आएगा ना। तो हमने भी जो आसक्ति के लंगर डाले हुए हैं, हम नियमों का भंग कर रहे हैं, इसीलिए हमें टेस्ट नहीं आ रहा है। हमारी ये भौतिक आसक्ति है वो हमसे छूट नहीं रही है। प्रभुपाद कहते हैं रोज मंगल आरती में आइए, उपस्थित होइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। लेकिन क्या करें प्रभु जी, अभी वैकेशन है तो बच्चे परेशान करते हैं तो सुबह उठ नहीं पाते हैं। अभी गांव में गया था, शादी हुई तो सब छूट गया। उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। आचार्य ने हमें नियमित सिद्धांत दिए हैं, कम से कम 16 माला, 4 नियमों का पालन। बिना प्रसाद के हमें खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को ऑफर किया, वो भी शुद्ध भक्त के द्वारा बनाया हुआ ही ऑफर कर सकते हैं, तो खाना चाहिए। लेकिन क्या करें प्रभु जी, गांव गए, कोई बनाने वाला नहीं था तो खा लिया। वो जैन था, का प्याज लहसुन नहीं था, लेकिन वो प्रसाद नहीं था। इसीलिए हमें नियामक सिद्धांतों का पालन करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, अच्छी तरह माला एक एक शब्द सुनेंगे तो धीरे धीरे। हमें अभी पीलिया हुआ है, अभी गर्मी का सीज़न है ना, तो गन्ने का रस सबको अच्छा लगता है, लेकिन माला अच्छा नहीं लगता है। हमारे आचार्य कहते हैं ये गन्ने के रस से भी मीठा है, हमें अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि हमें पीलिया हुआ है। पीलिया होने से कड़वा लगता है। इसीलिए हरिनाम जो अमृत है, ऐसे ही थोड़ी हरिनाम ले लेते। वेश्या उसको पदभ्रष्ट करने के लिए आई हरिदास ठाकुर को, 2 बार परीक्षा लेते हैं। एक बार तो वो रामचंद्र खान भी भेजता है। लेकिन हरिदास ठाकुर उसको भी भक्त बना देते हैं, वो भी हरिनाम मांगती है। लेकिन हमें तो कब झोली से माला से हाथ जाए, जैसे सांप की बिल में हाथ डालते हैं ना, और हाथ निकालने के बाद पूरा रख देते, अभी दूसरे दिन दिखनी चाहिए, 16 खत्म, अभी नहीं दिखनी चाहिए, पूरे दिन नहीं दिखनी चाहिए। इस तरह है हम लोगों का, विशेष करके मेरा। तो ध्यान से करिए, तभी ये हमारी जो इंद्रियां है वो वश में होगी। इसके लिए मैंने पहले ही बताया कि बुद्धि में किसको बैठाना है? भगवान को बिठाना है। तो
आप सब लोग 16 माला करते होंगे, तो साथ में 4 नियम का पालन करिए, रोज मंगला आरती करिए। भले आप सेंटर नहीं जा सकते हैं, घर पे करिए, लेकिन मंगल मुहूर्त में हम मंगला आरती करेंगे ना तो हमारा मंगल शुरू होगा। नहीं तो ये दुखालयम अशाश्वतम है, जेल में कोई सुखी नहीं रह सकता। रह सकता है? नहीं रह सकता। लेकिन भक्त जेल में भी जाएगा ना सुखी हो जाएगा। प्रभुपाद का एक बहुत सुंदर इंसिडेंट है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, मैं छोटे सा शेयर करना चाहूँगा। प्रभुपाद के समय में विदेश में प्रचार करते थे भक्त लोग, बस पार्टी लेके जाते थे। तो एक संडे था, संडे फीस्ट होता है, तो लंदन मैनर में जाने वाले थे भक्त लोग कि आज वो पूरा ट्रैवलिंग पार्टी लेके बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। बोले हम 12 बजे संडे फीस्ट होता है, संडे फीस्ट में बहुत सारी आइटम होती है, अभी हमारे मंदिर में नहीं होती है लेकिन बहुत सारी ज़्यादा आइटम रहती है। तो भक्त लोग सोचते थे कि हम आज फीस्ट करने जाएंगे, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और वहाँ फीस्ट करने जाएंगे। लेकिन भारत जितना आसान नहीं है विदेशों में पुस्तक वितरण करना, ये करना। तो एक जगह पे एक बस खड़ी कर दी और भक्त पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो किसी ने कंप्लेन कर दी। तो सारे के सारे लोगों को पुलिस पकड़ के लेके चली गई। अब खाने जाने वाले थे फीस्ट और चले गए जेल। लेकिन उन जितने भी भक्त थे उनको श्रील प्रभुपाद में अटूट विश्वास था कि जो प्रभुपाद ने बोला है वो 100% सही है। तो प्रभुपाद उस समय लिख रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु। तो भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम मन से भी भगवान को ऑफर कर सकते हैं, ऐसा हमारा आचार्य करते हैं। तो मन से भी ऑफर करेंगे तो भगवान ग्रहण करेंगे। तो अभी फीस तो है नहीं, अभी तो जेल में बैठ गए। मैं ये सत्य घटना बता रहा हूँ। तो भक्त तो लोग सोच रहे थे, उनका जो लीडर थे उनका नाम मैं भूल गया, बहुत अच्छे महाराज थे, वो बोले हम फीस बनाएंगे जेल में फीस बनाएंगे। तो एक भक्त बना रहा है, समोसा बना रहा है, बना नहीं रहा, ऐसे कर रहा है, ट्राई कर रहा है। एक भक्त पूरी बेल रहा है, एक भक्त स्वीट बना रहा है, एक भक्त। तो जेलर सोच रहा है ये कर क्या रहे हैं पागल लोग, एक कुछ दौड़ रहा है, एक वो दौड़ रहा है, एक वो दौड़ रहा है। फिर सब तैयार हो गया, वो सब देख रहा है, 1 घंटा 2 घंटे से देख रहे हैं सब क्या कर क्या रहे हैं लोग। बोले अभी थाली लाइए, थाली लग गई। भोग लगाने के लिए ऑल्टर वॉल्टर कुछ नहीं है, बोले हो गया भोग लगाइए भगवान को। एक भक्त भोग लगा रहा है, घंटी बजा रहा है, हाँ, भगवान को आचमन करा रहा है, वो जेलर देख रहा है। फिर सब लोग लाइन में बैठ गए और वो एक भक्त सर्व कर रहा है। वो जेलर को बोले आइए आइए प्रसाद लीजिए। बोले पागल लोग है क्या, क्योंकि उस समय में वो ज़्यादा चर्सी लोग रहते थे वो उस दशक में। तो बोले ये सब चर्सी है, भगाओ इसको साले को, बाहर निकालो। वो सब सर्व करे, बोले भागो यहाँ से। वो सबको बाहर निकाला, वो सब लोग लंदन मैनर में चले गए और वहाँ उन लोगों ने फीस खाया। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्रभुपाद के बातों में उनको विश्वास था, इसीलिए हमें प्रभुपाद की बातों में विश्वास रखना है कि कम से कम 16 माला करना है, ध्यानपूर्वक 4 नियमों का पालन करना है, रोज मंगल आरती करना है प्रभुपाद, और प्रचार करना है। प्रभुपाद बोलते हैं मैं तुम्हें ले जाऊंगा। यदि इस बात पर हमें विश्वास होगा तो प्रभुपाद हमें ले जाएंगे। क्या करना है? रोज मंगला आरती करना है, कम से कम 16 माला करना है, 4 नियमों का पालन करना है, और क्या करना है? जा रे देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश, प्रचार करना है। तो प्रभुपाद निश्चित हमें ले जाएंगे। इसीलिए आप लोग सब तैयार हो जाइए, समय हो रहा है, बहुत कुछ बाकी है लेकिन समय हो रहा है। तो जो नहीं कर रहा है वो 16 माला शुरू करिए, भक्तों के संग में रहिए। भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं मेरे भक्त मिलते हैं तो क्या करते हैं? किसी को पता है वो श्लोक? आपको नहीं पूछ रहा हूँ वो नए भक्त बहुत से पढ़ते हैं, मैंने पूछा पहले कि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो जानना चाहिए ना, हम पढ़ते हैं तो हमें समझना भी चाहिए क्या बोल रहे हैं वो ध्यान दब। तो हम यहाँ बैठते हैं तो क्या बात करते हैं बताइए, सच बताइएगा। हम यहाँ इकट्ठा होते हैं यहाँ सत्संग प्रोग्राम में, तो हमें समय मिलता है तो क्या बात करते हैं? प्रजल की बात करते हैं। कभी किसी ने पूछा कि आज आपने क्या पढ़ा?
आपकी माला कैसे हुई? आज आपने कौन सा लेक्चर सुना? प्रभुपाद जी ने क्या बताया? कोई पूछता है आपका साधन अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपना भजन अच्छा हो रहा है कि नहीं? हम पूछते हैं आप कैसे हो? अरे भाई, जेल में कोई सुखी है? इसीलिए जब भी मिलते हैं ना हम, तो आपको हमें पूछना चाहिए आपका साधना कैसी हो रही है, भजन कैसा हो रहा है। यदि हमारे में कमजोरी भी है ना, तो हम दूसरे भक्त को बताएंगे ना, तो हमें मदद करेगा। देखिए, हमारा वास्तविक शुभ चिंतक हमारे भक्त है, हमारे गुरु है। पहले ही मैंने प्रश्न किया था आप लोगों से कि हमारा रोग क्या है। हमारे पास सब कुछ है। मैंने क्या बताया पहले कि हम बीमार है, तो हमसे हमारा सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए? मैंने 3 ऑप्शन दिए थे। बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारी बीमारी क्या है? फंसे हुए हैं। तो निकलने के लिए किसका सहारा लेना चाहिए? गुरु का सहारा। गुरु की बात मानते हैं हम। गुरु क्या बताते हैं? गुरु ने दीक्षा दिया, क्या बोले? ऐसा नहीं बोला ना कि आपके लिए मंगला आरती माफ़ है, आपके लिए 16 माला माफ़ है, आपके लिए बाहर का खाना माफ़ है। ऐसा तो नहीं बोला। देखिए, हम नियम नहीं पालन करेंगे तो हमारा वैसा ही होगा जैसे बच्चे के मुंह में चॉकलेट बिना रैपर के। हमें ये कुछ समय के बाद हरिनाम बोझ लगेगा। दीक्षा के बाद की बात कर रहा हूं मैं, जो नए भक्त की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। छोड़ देंगे। कई सारे भक्तों का फॉल डाउन होता है। क्यों होता है? इंद्रियाणी प्रमाठिनी हरंती प्रबसम मना। ये बहुत खतरनाक इंद्रिया है हमारी, बलवान है, हमारे मन को हरण कर लेगी। और हो ही रहा है। जैसे ही आप माला लेके बैठिए, आपको कई जन्मों का याद आ जाएगा। कहां कहां की बात याद आ जाएगी जो हम भूलना चाहते हैं, लेकिन उस समय याद आएगी। उस भक्त ने मुझे ये बोला था। ये नहीं देखेगा कि उस भक्त ने कितना हमारे पे एहसान किया है कि जिसके कारण मैं भक्ति में आया हूं। आती है किसी को ये बात? सबको बुराई दिखता है क्योंकि हमारे में बुराई है। इसीलिए हमारी इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाइए। कुछ ना कुछ सेवा करिए। हम लोग मंदिर जाते हैं, यहाँ आते हैं, तो हमें सेवा मांगनी चाहिए। क्या करूँ प्रभु जी, कौन सी सेवा दीजिए मुझे आप, क्योंकि ये मेरी इंद्रिया है ना, तो दूसरे कार्य में लग जाएगी नहीं तो। लेकिन सेवा करेंगे तो हमें याद नहीं आएगा। आप कोई सेवा कर रहे हैं तो आपको याद नहीं आएगा घर। जैसे ही कहते हैं ना अरविंद, नजर हटी दुर्घटना घटी। भगवान से नजर हट गई, हम समझ लो दुर्घटना घट गई। तो किसी को कोई प्रश्न है आज के श्लोक में? मैं यहाँ विराम दूंगा क्योंकि समय 7:30 बज गए हैं। बोलिए माता जी। समाज में रहते कहीं ना कहीं हमें ऐसे लगता है कि हम रूढ़िवादी हो गए, ऐसे लगता है। जैसे आज के दिन में जो चल रहा है, तो हम जाते हैं कहीं तो ऐसे हम अनाड़ी लगते हैं। इस तरह से हमको ऐसे समझा भी जाता है, हम खुद नहीं समझते। बराबर है। अच्छा, मुझे ये बताइए माता जी, पागल खाने में डॉक्टर कितने होते हैं और मरीज कितने होते हैं? मरीज ज़्यादा होते हैं ना। मरीज क्या सोचता है? डॉक्टर पागल है। इसलिए लोग सोचते हैं भक्त पागल है। ये चक्कर उल्टा है, क्या करें। लेकिन भक्तों को बुद्धिशाली होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि गृहस्थी है तो हमें छोड़ देना चाहिए, नहीं। हमें प्रयास करना, हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला हमें देख के भक्त बने। देखिए, प्रहलाद महाराज, हम देखते हैं कौन से कुल में जन्म हुआ? असुर कुल में जन्म हुआ। पिता कितना महान असुर, उसके सहपाठी कितने असुर, लेकिन वो विचलित हुए। हिरण्यकशिप खाली ऐसे करता था ना, सारे देवता उसके चरण में आ जाते थे।
लेकिन हिरण्यकश्यप किससे डरता था? प्रहलाद से। एक छोटा सा 5 साल का बालक, वो भक्त था। कुछ समय आप समाज में जाएंगे, आपको ये करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद वो समाज वाला आपकी ये करेंगे, आपको आदर देंगे। मेरा घर के, मैं खुद का भी मेरा एग्जाम्पल है। मेरे समाज में मेरे को बहुत कठिनाई होती थी पहले, लेकिन अभी सब लोग आदर देते हैं। जैसे अरविंदाक्ष प्रभु है, तो पहले समाज वाले सोचते रहे कि ये पागल हो गया है, अभी इस्कॉन में ज्वाइन हो गया, लेकिन अभी उसके समाज वाले उनको आदर देते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो परम अर्थ कार्य क्या है? क्या कार्य है? किसी को अस्पताल पहुंचाना ये अच्छा है, या किसी को जन्म मृत्यु से निकालना? तो ये हमारा कार्य है। अस्पताल खोलने से कोई नहीं। प्रभुपाद के पास एक बार उनके शिष्य थे, उनके माता पिता आए, उनका लड़का फुल टाइम ज्वाइन कर रहा था, वो डॉक्टर था। तो प्रभुपाद के पास उसके माता पिता आए, बोले ये डॉक्टर है और आप इसको यहाँ रख दिया है। तो प्रभुपाद जी ने उनको यही बोला, डॉक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो है वो जन्म मृत्यु का डॉक्टर बनने वाला है, जन्म मृत्यु से निकालने वाला है। कई सारे डॉक्टर हैं। तो वास्तविक परमार्थ क्या है? वास्तविक कल्याणकारी क्या है? जन्म मृत्यु से बाहर निकालना। तो हमें ये कार्य करना है। तो समाज में भी जाना है, लेकिन जैसे वो कमल के पत्ता होता है लेकिन कीचड़ में होता है, लेकिन कमल उसको टच नहीं करता है, उसी तरह हमें समाज में रहना है, लेकिन हमारा आचरण ऐसा शुद्ध होना चाहिए कि समाज वाले हमें देख के भक्ति करें। पहले कोई नहीं बोलता होगा, आप लोग जाते हो तो हरे कृष्ण, लेकिन अभी आपको देख के हरे कृष्ण बोलेंगे। वो पहले मेरा कास्ट तो बाई कास्ट खत्री है, हम लोग तो पहले बहुत खाने पीने वाले लोग थे। तो हम तो जहाँ जाते थे तो हमें तो बहुत डांट पड़े। हालांकि मैं कभी ये मांस ये नहीं खाया है, लेकिन हमारे समाज में जाते हैं तो हमें पहले बहुत उल्टा देखते थे। लेकिन आज वो लोग जाते हमें तो हमें सम्मान देते हैं और हमें बोलते कि आप तो यहाँ का पानी भी नहीं पियेंगे, हम बाहर से मंगवाते हैं। हमने बोला नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो आदर करते हैं। इसीलिए समाज को भी भक्त बनाना है तो हमारा आचरण से हमें उनको भक्त बनाना है। हरे कृष्ण। किसी का कोई और प्रश्न? तो आज का जो श्लोक था वो आप लोगों को समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया हो तो बताइए। तो हमारी इंद्रियों को कहाँ लगाना है? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया जगन्नाथ दामोदर ने। कहाँ सुना? यत तो ही अभी कौन्तेय, ये श्लोक है ना। तो इंद्रियां हैं वो हमारी बहुत ही अनकंट्रोलेबल है, सांप की तरह हैं। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा में लगाए रखेंगे तो इंद्रियां कंट्रोल में रहेगी। इंद्रियां कंट्रोल में रहेगी तो मन बुद्धि सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा, है ना। इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद इंद्रिय संयम का बहुत बड़ा आध्यात्मिक जीवन में हमारा एक रोल है, जिसे हमें सबको देखिए। आध्यात्मिक जीवन की ABCD क्या है? जैसे मान लीजिए कि स्वदर्शन प्रभु यहाँ पे बैठे हैं, तो अगर ये CA करना चाहते हैं और ये 6ठी कक्षा में हैं, तो इन्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले कॉलेज तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत क्या है? इंद्रियों पे संयम। जब तक हम इंद्रियों का संयम नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, हम शुरुआत भी नहीं करेंगे। और प्रभु जी के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि प्रभु जी को सुनना पसंद नहीं अपनी बात, लेकिन प्रभु जी की माला करते टाइम अपने 4 नियमों का पालन करने में इतने ज़्यादा वो सशक्त हैं कि वो खुद ही एक मतलब उनके आचरण से कितने लोगों को सीखने को मिलता है। वो हमारे लिए बहुत बड़े आदर्श हैं। अब आज की तारीख में ये बिना भगवान को भोग लगा हुआ कुछ भी बाहर का नहीं खाते, और भक्तिमय जीवन में आने से पहले बाहर का खूब खाते थे ये। लेकिन भगवान की सेवा में इन्होंने अपनी इंद्रियों को लगाया तो अब इनको मन ही नहीं करता है, इनको बाहर खाने का मन ही नहीं करता है।
यहाँ तक कि ये पापड़ वापड़ ऐसी चीज़ जो हमारे भक्त लोग खा लेते हैं, लेकिन ये सब चीज़ भी नहीं खाते, इतना दृढ़ता से नियमों का पालन करते हैं। तो जैसा इन्होंने कहा कि भगवान का नाम तो गन्ने के रस से भी ज़्यादा मीठा है, लेकिन हमें स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम भौतिक आसक्ति में उसके रस में डूबे हुए हैं। तो दोनों चीज़ों का रस तो नहीं मिल सकता ना, यहाँ पे हमें इंद्रियां विषयों का भी रस चाहिए और हरि नाम में भी रस चाहिए, तो दोनों चीज़ें साथ में नहीं मिल सकती है। इसलिए अगर हमें भगवान के नाम को मीठा लगना है तो हमें इंद्रियों को सेवा में लगाना पड़ेगा, और इंद्रियां ऐसे ही कंट्रोल होगी। इंद्रियों को कंट्रोल करने का मतलब नहीं इंद्रियों को रोक दो, इंद्रियों को सेवा में लगाओ, है ना। तो ये अद्भुत प्रवचन था। तो थोड़ा हम प्रयास करें, सुबह सुबह जैसे बताया मंगल आरती, 16 माला नियम, 4 नियमों का पालन करें और प्रचार करें, इस तरह से इंद्रियां सेवा में लग सकती है। तो जगन्नाथ दामोदर के लिए एक बार हम लोग उनका स्वागत करते हुए महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज पहली बार कौन भक्त आए, जरा अपने स्थान पे खड़े हो